जय माता की दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे भी हम ज्योतिष संबंधी, धर्मशास्त्र संबंधी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 यंत्र बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। 1 महीने में हम 2 यंत्र बिल्कुल फ्री में देंगे और जो भी दर्शक लेना चाहते हों वो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। ये यंत्र व्यापार वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह शादी के लिए, कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, उसके लिए आप अपनी परेशानी लिखें और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। ये बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे आपको। प्रिय दर्शकों, हरिद्वार में 2021 में महाकुंभ पर्व आ रहा है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और कुंभ पर्व की परंपरा भारत की अत्यंत प्राचीन है। यह पर्व भारत की प्राचीन गौरवमयी वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है। धर्मो विश्वस्य जगत है प्रतिष्ठा। धर्म ही संपूर्ण जगत का आधार है। धर्म ने ही मानव समाज को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका एकमात्र मूल तत्व परमात्मा की प्राप्ति है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य महापर्व के अवसर पर भारत से ही नहीं, विश्व के अनेक देशों से असंख्य धर्मप्राण श्रद्धालुगण इकट्ठे होकर श्री गंगा जी में स्नान, दान, तप आदि करके तीर्थ स्थल पर रहने वाले महात्माओं के अमृत वचनों को श्रवण करके धन्य होते हैं। कुंभ पर्व का प्रारंभ कब से हुआ, इसका ठीक निर्णय करना कठिन है, जबकि पुराणों में 4 कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान शिव एवं गंगा जी की कथा है, महर्षि दुर्वासा की कथा, कद्रुविंता की कथा, समुद्र मंथन की कथा। ये प्रसिद्ध कथा है और इसमें सबसे प्रचलित जो कथा है वो समुद्र मंथन की कथा का ही है। जब देवता राक्षसों से हार गए थे तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए इकट्ठे होकर के, और ब्रह्मा जी उनको लेकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने बताया कि आप समुद्र मंथन कीजिए, उसके अंदर से अमृत निकलेगा, आप अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, फिर देवता राक्षस कभी भी आपको हरा नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु की संकेत पर देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। वासुकी नाग और मंदातल पर्वत की सहायता से समुद्र को मंथन जब प्रारंभ किया, सबसे पहले समुद्र के अंदर से जहर निकला, हलाहल विष, और इसको भगवान शंकर ने पिया। इसके पीने से भगवान शंकर का जो गला वो नीला हो गया। यहीं से भगवान शंकर नीलकंठ भी कहलाए हैं। तो इस प्रकार से 14 रत्न निकले हैं और फिर आखिर में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और इस अमृत को सभी पीना चाहते थे, देवता भी और राक्षस भी। देवता यानी कि इंद्र ने अमृत कलश अपने पुत्र जयंत को दिया। जयंत अमृत कलश को लेकर के बड़े तेज़ी से दौड़े, भागे और इनके पीछे राक्षस भागे। छिनाछपटी के अंदर अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी वहीं पर कुंभ लगते हैं, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है और इनकी रक्षा करने में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति इन्होंने बहुत सहायता करी। चंद्रमा ने अमृत कलश गिरने से बचाया, सूर्य देव ने जो कुंभ है उसको फूटने से बचाया, और बृहस्पति ने चोरी होने से यानी कि राक्षस इसका अपहरण न कर लें उससे बचाया, रक्षा की।
तो इन्हीं के विशेष राशियों पर जब ये आते हैं, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, तभी कुंभ लगते हैं। जैसे कि हरिद्वार में चंद्रमा और सूर्य वृष राशि में जब एक साथ इकट्ठे होंगे और बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे, तभी ये कुंभ लगता है। इसलिए अब की बार ये महाकुंभ 11 वर्ष बाद आ रहा है, क्योंकि ये संयोग 11 वर्ष में ही हो गया, इसलिए ये कुंभ बन रहा है। प्रिय दर्शकों, महाकुंभ की जो मुख्य तिथियां हैं, शाही स्नान हैं, वो मुख्य 4 हैं। पहला शाही स्नान दिन गुरुवार 11 मार्च 2021, इस दिन महाशिवरात्रि है। इस दिन ये पहला शाही स्नान होगा। दूसरा शाही स्नान दिन सोमवार 12 अप्रैल 2021, इस दिन सोमवती अमावस है, ये दूसरा शाही स्नान होगा। और तीसरा और सबसे मुख्य जो शाही स्नान है, वो दिन बुधवार 14 अप्रैल 2021, इस दिन मेष संक्रांति और बैसाखी है। सबसे मुख्य स्नान यही है। और ये स्नान प्रातः शुरू होकर के, प्रारंभ होकर के और 12 बज कर के दोपहर के 18 मिनट तक ये स्नान चलेगा। इसी के बीच में 12 बज के दोपहर के 18 मिनट तक ही आप स्नान, दान, जप आदि करेंगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और चौथा और आखिरी शाही स्नान दिन मंगलवार 27 अप्रैल 2021, ये चैत्र माह की पूर्णिमा होगी और ये आखिरी और चौथा शाही स्नान है। इसके अलावा भी जो प्रमुख स्नान हैं वो इस प्रकार से हैं। दिन गुरुवार 14 जनवरी 2021, इस दिन मकर संक्रांति है और इसी दिन ही कुंभ का श्री गणेश होगा। गुरुवार 11 फरवरी 2021, इस दिन मौनी अमावस है। मंगलवार 16 फरवरी 2021, इस दिन बसंत पंचमी है। शनिवार 27 फरवरी 2021, इस दिन माघ पूर्णिमा। मंगलवार 13 अप्रैल 2021, इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि हमारे नवे संवत्सर का प्रारंभ भी होगा, नवरात्रों का प्रारंभ होगा। बुधवार 21 अप्रैल 2021, इस दिन श्री रामनवमी है। तो ये शाही स्नान और कुछ मुख्य स्नान हैं। इनके अंदर आप स्नान करके, जप, पाठ, पूजा आदि करके पुण्य के भागी बने। कुंभ के अंदर स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। वेदों में, पुराणों में सब जगह ये वर्णन होता है। तो इसके अंदर आप स्नान करने के भागी बने, पुण्य के भागी बने। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता की।